जय राम काका। जय राम बेटवा जय राम। और बढ़िया काका। ठीक हो? और बढ़िया है काका। अच्छा बेटवा। भैया आप लोग तो जानते हो हाँ काका। हम यही शिवराज नगर में रही थी। अच्छा अच्छा। हमारा नाम बिरजू है। क्या बिरजू किसान? भैया हाँ हाँ, हमारे परिवार में 4 लोग हैं। 4 पराली। 4 प्राणी भैया। कौन कौन है काका? अच्छा हाँ, काका। हम हैं और हमारा बड़ा बेटवा राम है। क्या राम भैया? हाँ भैया। और एक हवे माँ छोट बेटवा जिसका नाम लखन है भैया। भैया भगवान का दिन एक हमारी बिटिया है जिसका नाम पूनम है। भैया का बताए यह गरीबी कहूँ कनावे भाई जैसे तैसे अपन जिंदगी तो कटी रही है। कबो कबो हाथ है चूल्हा जलत है, कबो चूल्हा नहीं जलत। भूखे स्वागत पड़ल बेटवा। भैया का बताए खाली बस हमका एक ही चिंता रहा थी। भैया जानते हो कि जही के घर में सयान बिटिया हो जाए वही के महतारी बाप के सीने पर अपने जान पत्थर रखा रहा था। और भैया ये तो पैसा है नहीं, बिटिया का ब्याह किन कैसे जाए, बस यही चिंता भाई हमका हमेशा लागी रहा थे। और बाकी थोड़ी बहुत जैसे खेती वेती से काम चल जाता है। और देखते हो पानी वानी गिर नहीं रहा। हाँ नहरी नहरा का सहारा है। क्या को ऊपर वाला का करत है। देखी तब तक हम बैठ के इंतजार करिए। देखी हमारा बच्चा कहाँ हवे, अब वो नहीं ना। अरे काका कहाँ बेटवा? भैया राम के बात करत हो ना? हाँ हाँ राम का। राम का हम देखा है काका लक्ष्मीगंज चौराहा ठेका पर। काय करिए बताना नहीं। अरे हम गए थे काका, जौन तरह के पियाई पियत रहे। अरे काका ऐसा पड़े रहे रोड के किनारे, 2-3 ठे पिलैया आवत रहे, वही में टांग उठाए के मुंह देत रहे। और काका हम 2 पिलाई का खदेड़ के आवा, हम कहे जाए पहले काका का बताई जाए। यही दिन जाकर कर रही हैं भगवान। ये दिन जाकर से पहले अरे हमों को उठा लेते जैसे हमें पुरखिन कर ले गए। काहे ये दिन जाकर का पड़ते। चलो ऊपर वाला जौन पे जाए। इंतजार करो। बाबूजी क्या बात है, जब भी मैं अपने घर आता था तो मुझे देखकर बाबूजी बहुत खुश हो जाते थे। लेकिन आज क्या बात है बाबूजी, आपके आंखों में नींद, ये उदासी, ये आपका बेटा लखन आपसे कुछ जानना चाहते हैं बाबूजी। बाबूजी बाबूजी आज अपने बेटे से तुम सब सच सच बताना। और उदासी का कारण ये बापू बताओ। उदासी का कारण बाबूजी
मुझसे कोई गलती हो गई या फिर आप उदास? बेटा लखन, फिर बात क्या है बापूजी? कोई गलती नहीं, आखिर तुमसे गलती हो भी नहीं सकती बेटा लखन। हाँ बाबूजी। मैं अगर आज उदास हूँ तो अपने नसीब से उदास हूँ बेटा। बाबूजी। बेटा हाँ बाबूजी। तुम्हें तो मालूम है, फिर भी अगर मेरी उदासी का कारण जानना चाहते हो बेटा, हाँ बाबूजी। तो जरूर बताऊंगा, जरूर बताऊंगा बेटा लखन। कि बूढ़ापन है आ गया, सफरत ना आया। अरे रंज गम छोड़ो पिता और रखो जिगर में धीर। रंज गम छोड़ो पिता और रखो जिगर में धीर। और सबका मालिक एक है और परम पिता रघुवीर। बापूजी, ये सब ऊपर वाला है ना, ये सब कुछ देख रहा है बापूजी, आप परेशान मत होइए। बेटा मगर तुम्हें तो मालूम है बेटा लखन कि जब से बचपन में तेरी माँ मर गई, एक की चिंता मुझे रहती है रात कि घर में खाने को है एक दाना नहीं, कैसे पूनम की शादी करूं पैदा। बाबूजी, आप पूनम बहन की बात कर रहे हैं, हाँ मेरे लाल। लेकिन बापू आपको शायद मालूम है कि आप अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा सयाना कर दिया, अरे नौकरी योग्य कर दिया, लेकिन आपकी बेटे की बदनसीबी, क्या बदनसीबी है, जिस पैर से जाता हूँ उसी पैर वापस आ जाता हूँ, लेकिन नौकरी मुझे कहीं नहीं मिलती। लेकिन बाबूजी, आज ये आपका बेटा लखन आपसे कुछ कहना चाहता है। बापूजी, तो आज से काम घर का और संभालूंगा मैं, नौकरी की ये खोज करूंगा नहीं, और ये अपने हाथों से करके इकट्ठा रखूंगा। अपने हाथों, बाबूजी, अपने हाथों से करके इकट्ठा रकम बहन पूनम की शादी
के बाद ये आपका बेटा लखन नौकरी की तलाश में नहीं जाएगा। आज के बाद यही लखन दूसरों के यहाँ मेहनत मजदूरी करके एक ना एक दिन इतना पैसा इकट्ठा करूंगा कि अपनी बहन पूनम की शादी धूमधाम से रचाऊंगा। बाबूजी आप परेशान मत परेशान ना हो काका। हमें तुमसे ही बापू नमस्ते और भैया नमस्ते। आखिर बापू और भैया आखिर क्या बात है, किसकी शादी की बात हो रही है, आखिर मुझे भी बताओ ना। पूनम हाँ भैया, मुझे मालूम है कि तू अक्सर हम घर वालों की बातें सुन के छुप छुप के सुना करती है, क्यों नहीं भैया, लेकिन हम लोग तेरी शादी की बात कर रहे हैं। क्या मेरी शादी? हाँ, नहीं भैया, अभी मैं शादी नहीं करूंगी। तेरा दिमाग खराब है। अरे बाबूजी तेरी शादी को लेकर परेशान रहते हैं और तू बड़े आसान से कह दिया कि शादी नहीं करूंगी। भैया आखिर आप ही सोचिए, अगर मेरी शादी हो जाएगी मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी, तुम्हारे और बापू के और भैया के कपड़े कौन धुलेगा और खाना कौन पकाएगा भैया? वाह वाह पूनम वाह, लेकिन शायद तुझे ये नहीं मालूम कि जब तक इस घर में अरे तेरा भाई लखन जीवित है तब तक चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अरे इन्हीं हाथों से खाना पकाऊंगा और इन्हीं हाथों से बाबूजी के कपड़े धोऊंगा। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। भैया मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या करना चाहती है? तो भैया बेकारी में क्यों परेशान हो, मेरी उम्र ये अभी बीत जाती नहीं, ओए अपनी शादी अभी मैं करूंगी नहीं। अपनी शादी अभी मैं करूंगी नहीं, जब तक घर में भाभी हयाती नहीं। अपनी शादी, हाँ भैया, जब तक घर में कोई भाभी नहीं आती मैं अपनी शादी नहीं करूंगी। पूनम तुझे तो मालूम है, अरे कौन सी संसार में ऐसी लड़की होगी जो तेरी भाभी बनकर आएगी। हमारा भाई सुबह का निकला शाम को आता है और जब भी आता है तो नशे में धुत होकर आता है। इसलिए ये सब चीज छोड़ दे, इस जन्म में तेरी भाभी आने वाली नहीं है। लेकिन वाह भैया वाह, ये तुम कैसी बातें करते हो, इतनी बड़ी दुनिया है, हमारी भाभी कहीं भी होगी भैया, एक न एक दिन अपने घर में जरूर आएगी। लेकिन पूनम इस बात को यहीं पर छोड़ते हैं। लेकिन सबसे पहले तू ये बता, इतना सख्त हंसकर कहाँ जा रही है? वाह भैया वाह, तुम्हें नहीं मालूम मैं कहाँ जा रही हूँ? अरे पगली, अगर मुझे मालूम होता तो ये तेरा भाई तुझसे पूछता क्यों? तो भैया मैं जरूर बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो आज राखी का त्योहार है भैया जी, ओ याद है कि या भूल गए हो तुम, ओ हाथी आगे करो राखी बांधो। हाथी आगे करो राखी बांधूंगी मैं, इसके बदले में मोल मुझे दीजिए। हाथी आगे, पूनम हाँ भैया ये बात सत्य है कि आज रक्षाबंधन का दिन है और मुझे मालूम नहीं था, लेकिन अभी अभी तूने बतलाया कि उसके बदले में मूल की बात किया है। हाँ भैया, लेकिन पूनम तू अपने घर की स्थिति को समझती है। हरे कभी कभी तो खाने के लिए दाना तक घर में नहीं रहता। हम लोग एक निवाले के लिए मोहताज हो जाते हैं
और तुझे पूनम, हाँ मैं भैया। तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हो भैया? तो हाथ आगे करूं राखी बांधेगी तू, देने के वास्ते ना हमारे ये कुछ, हाँ ये किस्मत विधाता हमारी लिखाए। हाय किस्मत, हाय किस्मत विधाता हमारी लिखा, देने के वास्ते ना हमारे हाय किस्मत। भैया, ओ धन की लोभी नहीं है मैं नाप की, बस मुझे चाहिए वो प्यार भैया जी। और सुख दुख में हमारे खड़े तो रहो, सुख दुख में हमारे खड़े तुम रहो, बस यही है दुआ, बस यही है दुआ। सुख दुख में पूनम, ये तेरा भाई हमेशा हमेशा के लिए तेरे सुख और दुख में खड़े रहेंगे। अरे तेरे दो दो भाई हैं, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन भैया सब बात तो ठीक है, लेकिन घर में बड़े भैया नजर नहीं आ रहे, सही कह रही आखिर पूनम। कहाँ गए? क्या वह- बात है? आओ सब लोग बैठकर इंतजार करते हैं, जब भैया आ जाएंगे तुम फटाफट राखी बांध देना, क्यों नहीं भैया? ठीक है? क्या हुआ? हेलो भैया लक्ष्मीगंज ठेका बकरी एकदम हेलो माछी भन 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 ठीक है, आने दो भैया को, तो मैं बता दूँ। हेलो श्रीमान वीरेंद्र कुमार उखारा, जहाँ कहीं भी आज रक्षाबंधन का दिन है और तुम भी जाओ अपने घर और अपनी बहन से राखी बंधवा के आओ। हाँ भाई हम तो राखी आज भूल गए कि राखी आज रक्षाबंधन है। जाओ फटाफट, क्योंकि तुम्हारी बहन तुम्हारा इंतजार करती होगी। हाँ भाई एक पहले मारो स्कूटर। हर साल राखी के लिए इंतजार कर रहा है। आज काफी समय हो चुका है। भैया राम, भैया राम, एक पैक और बना। स्कूटर, तुझे एक पैक और चाहिए ना? तो चल ठीक है, लेकिन आज काफी समय हो चुका है। अगर घर में बाबूजी देखेंगे तो बहुत डांटेंगे, इसलिए आओ चलते हैं सबसे पहले घर की तरफ, और उसके बाद एक नहीं 2-4 पैक तुझे देंगे। आओ चलते हैं स्कूटर, स्कूटर। और मुझे पीने शौक नहीं भैया, भैया मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ दम भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ दम भुलाने को। तेरी यादें मिटाने को, तेरी यादें मिटाने को, पीता हूँ दम भुलाने
इसे पूरा करूं कैसे इस गम के फसाने को। भैया बुलेट, भैया क्या बात है? चखना में खड़ा मुर्गा बनवाओ। तुझे खड़ा मुर्गा चाहिए? चल ठीक है बुलेट। चखना में तू अंडा का हाफ फ्राई। स्कूटर, स्कूटर, तुझे चखना चाहिए? स्कूटर, तुझे चखना चाहिए? चखने में क्या चाहिए? तू अंडा का हाफ फ्राई। ओ, 2 अंडे का हाफ फ्राई चखने में चाहिए। आप कौन बोल रहे हैं? मैं दुकान वाला बोल रहा हूँ। भाई साहब, हाँ बोलो। अंडे के हाफ फ्राई और मिर्ची डाल के। ओ, ठीक है, ठहरिए, मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है। ठीक। बुलेट, तुझे क्या खाने का मन है? और अरे अपनी दारू तो रख दो नीचे। बहुत सही, 2 अंडे का हाफ फ्राई लेना है। हाँ, एक कदम आगे आइए। हाँ? एक कदम आगे आइए। एक कदम आगे आइए। हमको तो फ्राई। हाँ, 2 अंडे हाफ फ्राई मिलेगा। अब एक कदम पीछे जाइए। हाथ आगे बढ़ाइए। बहुत सही, बहुत सही। लो 2 अंडे का हाफ फ्राई। क्यों? बहुत तीखा है, तीखा है? बहुत तीखा है। सबसे पहले तू ये बता, कमबख्त कहीं का, कि तेरे सामने खड़ा कौन है? लखन भाई। दौड़ रहा हूं। सबसे पहले तू ये बता, इतनी